वीणा पुस्तक रंजित हस्ते भगवती भारती देवी नमस्ते। आप सभी को वसंत पंचमी और मां विद्यादायिनी भगवती सरस्वती के पूजन की ढेरों शुभकामनाएं। दोस्तों, मैं हूं पुरुषोत्तम मिश्र और आपका स्वागत करना चाहता हूं अपनी नई कविता के साथ, जिसका शीर्षक है ऋतुराज पधारे हैं वसंत। तो श्री गणेश करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबों से करबद्ध प्रार्थना है कि कृपया मेरे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। तो अब कविता की तरफ बढ़ते हैं। हुलसे से सारे बाट पंथ हो गए सजग सब दिग दिगंत, हाँ चीर विरह में व्यतीत कंत, ऋतुराज पधारे हैं वसंत। वसंत तो वसंत है, यूं ही ऋतुराज नहीं कहते। इनकी प्रतीक्षा में ग्रीष्म, बरसात, शीतलहर और पतझड़, इन सब के बीतने की प्रतीक्षा में समस्त दिशाएं, सभी मार्ग, रास्ते क्षितिज तक एक विरही की तरह मन में मिलने की उमंग लिए देखते रहते हैं। टूटा है पतझड़ का संयम, चले शीत ठिठुर कर सहम सहम, उच्छ्वास उष्म मध्यम मध्यम, उड़ उठी हुक कैसी निर्मम, हाँ छलिया है कोई नहीं संत, ऋतुराज पधारे हैं वसंत। पतझड़ पर अब संयम है, अर्थात पतझड़ बीत चुका है। शीतलहर में अब वह बात नहीं रही। यह भी ऋतुराज के आगमन पर जैसे सहम उठा है। अब प्रेमियों के उच्छ्वास सर्द नहीं है, उसमें गर्माहट आ गई है। हृदय में अब मधुर मिलन की आशाएं तड़प बनकर उभर रही हैं, और यह उन्हें चाहे जितना भी तड़पाए, वे इसी में जीना चाहते हैं। यह वसंत ऋतु सचमुच एक छलिया है। पी पी पपीहे की टेर सगुन, कूकू कोयल की कूक करुण, मंजर मंजर अमिया रेबुन, हरियाया तरुदल हुलस तरुण, दुबके थे बन बैठे महंत, ऋतुराज पधारे हैं वसंत। अब तक ठंड में जो कहीं छिपी बैठी थी वह पपीहा अब पी पी की रट लगा रहा है। मंजरों से भरी हुई अमियारी में कोयल की कूक हृदय को अपनी तरफ खींच रही है, और जैसे यह दृश्य देखकर आसपास के पेड़ पौधे भी उत्साहित होकर हरे भरे हो गए। सजकर सुवर्ण गेहूं बाली, जल गई सरसों भोली भाली, मधुकर की देख छटा आली, उपवन में दौड़ गई लाली, बौराए सारे सब सामंत, ऋतुराज पधारे हैं वसंत। वसंत के अवसर पर गेहूं ने भी सोने की बालियां पहन ली है, और उसे देखकर जो भोली भाली सरसों खड़ी थी वह भी ईर्ष्या से जलकर खुद ही सोने की तरफ पीली हो गई है। इधर जब ऐसी फिजाओं में उपवन ने अपनी तरफ मदमस्त भौरों को आते देखा तो वे भी शर्म से लाल हो गई। ऐसा लगता है कि ऋतुराज वसंत के सारे सामंत अर्थात कर्मचारी, जैसे पेड़ पौधे, फूल, भौरे, हवा, बादल, सब के सब पगला गए हैं, बौरा गए हैं, और कुछ अलग ही तरीके से पेश आ रहे हैं। पूर्वावहती परिमल परिमल, करती अंतस्थल तरल तरल, ज्यों विरह विरल थल करे सजल, मनमथ मंथर मथता मनतल, है व्यथा नेरी अनकह अनंत, ऋतुराज पधारे हैं वसंत। वसंत ऋतु में जो पुरवैया हवा चलती है उसमें आपने अनुभव किया होगा कि एक विशेष सी खुशबू होती है जो आपको अंदर तक गीला कर देती है, ऐसे जैसे किसी एकांत विरह रूपी मरुस्थल को जल सुलभ हो जाए। ऐसे ही हृदय को जैसे कामदेव धीरे धीरे मथे जा रहे हो, तो उससे जो सुख मिलता है, जो दर्द मिलता है, वही इस हवा के छूने से महसूस होता है। और यह व्यथा होते हुए भी, दर्द होते हुए भी अपना सा लगता है, प्यारा लगता है, नजदीक लगता है। विरही ही मीन रहे निर्जल, सम्मुख स्वामी किंतु निर्बल, ज्यों तवा पड़े तरपे पल पल, प्यासे उर पर परती शीतल, हाँ है विचित्र यह रीत पंत, ऋतुराज पधारे हैं वसंत। इस वसंत का प्रभाव सब पर अलग अलग है। जैसे यदि कोई अपने प्रियतम से दूर है तो यह ऋतु उसे बिना पानी के मछली की भांति तरपाती है। यदि प्रियतम से मिलन का अवसर है तो यह मन को निर्बल बना देता है। अर्थात प्रियतम के पास होने पर अपने पर काबू कहाँ रह जाता है, आदमी अपने दिल को हार जाता है। यह ठीक उसी तरह है जैसे गर्म तवे पर पानी की छींट पड़ती है तो वह पानी की छींट भी तड़पती है, लेकिन वहीं अगर प्यासे को मिले तो
शीतल समीर मन गरल अनल, स्वच्छंद करे विप्लव पल पल, लहराए लहर जलधि चंचल, लहराए रगों का लहू तरल, निःशंक बंक अविकार पंत, ऋतुराज पधारे हैं वसंत। और फिर यह जो बसंती हवा है, इसको तो आदरणीय सुभद्रा कुमारी चौहान जी ही ठीक से पहचानती होंगी। इस पवन के मन में बहुत दुष्टता रूपी विष है, क्योंकि यह तन को तो शीतल लगता है, परंतु इसकी तासीर गर्म है। सही मायनों में यह स्वच्छंद है, कहीं भी आ जा सकती है, पर्वतों से टकराती है तो सागरों में से टकराकर उनके उसके सीने में लहरें भी पैदा करती हैं। और लेकिन जब यही हवा किसी बांकुरे, किसी बहादुर के शरीर से टकराती है, तो यह उसके मन में विरह जनित और काम जनित विकार पैदा नहीं करती, अपितु उसकी धमनियों में बहते हुए लहू को लावा में तब्दील कर देती है। कहने का तात्पर्य यह कि ये सनातन बसंती पवन किसी जाति, किसी पंथ या किसी के ऐश्वर्य से ताव नहीं खाता, यह अपनी ही धुन में बहता रहता है। वीणा बाणी शारद अर्चन, नव किरण संजीवन नव सर्जन, नव क्रांति का नव अभिनंदन, रंग रेज सेज रण सेज वर्ण, प्रारंभ नया यह व्यतीत अंत, ऋतुराज पधारे हैं वसंत। यह वसंत ऋतु ही मां सरस्वती पूजा का भी समय है। कहते हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति का कारण शब्द अर्थात वाणी ही है। उसी तरह वसंत भी ऋतु चक्र का पहला ऋतु है, जो पतझड़ रूपी प्रलय के बाद नए नए सर्जन की शुरुआत करता है। यह क्रांति का पर्याय है, क्योंकि शीत के कारण दबी कुचली प्रकृति जीने की इच्छा से सर्जना रूपी युद्ध में कूद पड़ती है। यह प्रेम का सुख सेज है, अर्थात बिछौना है, तो एक नए रण का आगाज भी है। यह एक रणभेरी भी है। यह प्रलय के अंत की रचना है, यह सर्जन है, यह तरुण है, यह वसंत है। खिल खिल खिलते सब दिग दिगंत, घन घन हंसता नभसर अनंत, चर अचर हर्ष दृग उघर हंत, आए द्वारे मानस के कंत, बन गई वर्ण वसुधा वसंत, ऋतुराज पधारे हैं वसंत। समस्त दिशाएं और उसमें रहने वाले समस्त चराचर स्थावर जंगम प्रसन्न है। आसमान रूपी महासागर बादलों के साथ प्रसन्न है, क्योंकि उनके मन के स्वामी, जिन्होंने सारी वसुंधरा को वसंती रंग में सरोवार कर दिया है, वह ऋतुराज वसंत आज हमारे बीच पधारे हैं। तो दोस्तों, मेरी कविता यहीं पर समाप्त होती है। यहां तक सुनने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।